थीम समझ लिए, सेक्टर समझ लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना कौन सी चीज़ सस्ती है और कौन सी चीज़ महंगी है। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस होता क्या है मैं ये बताता हूँ, कितने किस्म के रेशियो एनालिसिस होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और फिर एक एक वैल्यूएशन रेशियो एनालिसिस को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए, और ये भी बताता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है। रेशियो एनालिसिस अगर आपने समझ लिया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 85-90% ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ रही। मैं समझाता हूँ रेशियो एनालिसिस होता क्या है और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। लेट्स से कि आपने कराची में डिफेंस में कोई प्लॉट खरीद, आपको एक बंदा कहता है कि भाई मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है, 300 गज का प्लॉट है और उसकी वैल्यू है 5 करोड़। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्लॉट की वैल्यू क्या होती है, आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड, ठीक है? तो ये नंबर्स को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट जिसके बारे में मुझे पता। सो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट, डिफेंस का फेज भी डिसाइड कर लेते हैं ना, फेज 8 कराची, 300 गज का प्लॉट 5 करोड़, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी डील है या बुरी डील है? आपको ऐसे पता चलेगा जब आपको एक अंदाजा होगा कि वहां पे प्लॉट्स कितने के होते हैं। अब आपको ये कहीं से पता चलता है कि 200 गज का प्लॉट 3 करोड़ रुपए में बिका है, उसी प्लॉट के आसपास 200 और 300 की लेन्स अलग अलग होंगी ऑफ कोर्स, बट मोटा मोटा फेज एक ही है, फेज 8। तो आपको पता है कि यार 3 करोड़ का प्लॉट बिका है 200 गज का। अब आप कैसे वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे कि ये जो 5 करोड़ की चीज मुझे मिल रही है ये सस्ती है या महंगी है? एक डील तो 3 करोड़ वाली डील तो हो गई है, इसकी तो प्राइस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो आप करेंगे ये कि 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 300 गज, जो भी आंसर आया उसको कंपेयर करेंगे आप 3 करोड़ डिवाइड बाय 200 गज। अब आप देखेंगे पर गज, पर यार्ड वैल्यूएशन क्या है। लेट्स से इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। अब जो 200 गज वाली जमीन थी, आपने उसका पर यार्ड एनालिसिस निकाला, वो निकला 1.5 लाख रुपए पर यार्ड या पर गज। आपने जब 5 करोड़ वाले की वैल्यूएशन देखी तो आपने देखा 1,65,00,000। ये है रेशियो एनालिसिस। रिलेटिव वैल्यूएशन करने को कहते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है? रेशियो एनालिसिस में 2 किस्में होती हैं, बट पहली जो इंपॉर्टेंट किस्म है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी किस्म भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा उससे, बट वैल्यूएशन रेशियो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी। इसी तरह आप इसी एग्जाम्पल को जरा आगे लेके चलें। लकी सीमेंट कमाता है 100 रुपए पर शेयर, उसकी प्राइस है 1000 रुपए का, ठीक है? ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं, अभी तो 500 रुपए का है और 100 रुपए की अर्निंग है, तो 5 का पेमेंट, बट लेट्स से 1000 रुपए का स्टॉक है और 100 रुपए की अर्निंग कमाता है सीमेंट का स्टॉक लकी सीमेंट। आपको पता चलता है कि मेपल लीफ की अर्निंग है 10 रुपए की और वो 25 रुपए का स्टॉक है, तो आप कहते हैं यार लकी सीमेंट चल रहा है 10 के पी मल्टीपल, मेपल लीफ चल रहा है 2.5 के पी मल्टीपल, दोनों सीमेंट बेचते हैं, ये क्या मजाक हो रहा है? आप कहते हैं लकी के अंदर तो पावर प्लांट है वगैरह वगैरह। लेट्स टॉक अबाउट अ प्योर सीमेंट प्लांट। लेट्स से यू टॉक अबाउट पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट की साल की अर्निंग है 20 रुपए, स्टॉक है 80 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इसका पी मल्टीपल बनता है 4 का। अब आप सोचते हैं पाइनियर जो कि ज्यादा रिस्की है, ये कंपोनेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पी एनालिसिस ऑन इट्स ओन कुछ नहीं होता। आपने पी एनालिसिस कर लिया कि लकी 10 पे, पाइनियर 4 पे, मेपल 2.5 पे, दिस डज नॉट मीन एनीथिंग। आपको ये जरूर बता रहा है कि वैल्यूएशन में गैप बहुत ज्यादा है, बट कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मेपल 2.5 पे, आपको उस पर पहुंचना होता है। फिर आपको ये देखना होता है कि क्या वो रीजन मार्केट सही कंसिडर कर रही है, गलत है। गलत है तो वो 2.5 का पी मल्टीपल 4 हो जाएगा, आपके पैसे अच्छे बच जाएंगे। लेकिन नहीं तो क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम बात करते हैं। बट आपने कहा पाइनियर सीमेंट चल रहा है 4 के पी मल्टीपल पे, मेपल लीफ चल रहा है 2.5 के पी मल्टीपल पे। यार दोनों सीमेंट के कोर प्लांट हैं, दोनों नॉर्थ के अंदर है। पाइनियर तो रिस्की ज्यादा है, मेपल रिस्की कम है, तो मतलब ये 2.5 का पी मल्टीपल गलत है। या इन अदर वर्ड्स, पूरी इंडस्ट्री कोर सीमेंट पे चल रही है 4 के पी मल्टीपल पे, मेपल लीफ चल रहा है 2.5 के पी मल्टीपल पे। ईदर समथिंग इज रॉन्ग विद मेपल लीफ सीमेंट, बिकॉज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेपल लीफ सीमेंट, दिस इज अ फ्री प्रॉफिट टू यू। आप ले लें, थोड़ा टाइम सब्र करें, ये 4 के पी मल्टीपल पे आ जाए, या तो पूरी इंडस्ट्री 2.5 के पी मल्टीपल पे आ जाए। अगर पूरी इंडस्ट्री 2.5 के पी मल्टीपल पे आती है और आपके स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके स्टॉक 2.5 पे ही होगा इंशाल्लाह। बट
कहने का मकसद क्या है? दिस इज हाउ यू वैल्यू, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग रेशोज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू बी प्रिसाइज वैल्यूएशन रेशोज, यू कांट रियली कॉम्प्रिहेंड कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी है। क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट डुबकी मारनी है ना आपको पानी के अंदर, आपको डायरेक्ट खुद अपने हिसाब से स्टॉक्स निकालने हैं ना। दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, सो अब बात करते हैं कौन से रेशियोज है जो हम बात करने वाले। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्राइस अर्निंग मल्टीपल। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दी थी, इट वाज एग्जैक्टली दैट, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। पायनियर वर्सेस लकी वर्सेस मेपल। एक चीज अभी तक आपके दिमाग में आई नहीं है जो आ जानी चाहिए थी, कि मैंने मेपल लीफ को, लकी को और पायनियर को ही क्यों आपस में कंपेयर किया। मैंने इंटरनेशनल स्टील और मेपल को क्यों कंपेयर नहीं किया, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बट जस्ट टू गिव यू एन आंसर, सेक्टर टू सेक्टर पी मल्टीपल निकलता है, सेक्टर टू दूसरा सेक्टर पी मल्टीपल नहीं निकलता है, अनलेस आप बहुत चीते हो, जो हमने अपने कोर्स में बात की है। बट दैट्स नॉट फॉर एवरीवन। आपको यहाँ से वहाँ पहुँचना होता है कि मैं कितनी चीज़ों को माइनस कर दूँ, कितनी चीज़ों को ऐड कर दूँ, तो मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर 1 इज पी रेशो, नंबर 2 इज प्राइस टू सेल्स रेशो। ये कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा। नंबर 3 इज प्राइस टू बुक रेशो। ठीक है, प्राइस टू बुक रेशो अक्सर आपको बैंक्स में मिलेगा। बैंक्स पी पे वैल्यू नहीं किए जाते हैं, ऑफकोर्स लोग करते हैं, वैल्यू करते हैं, बट यूजुअली प्राइस टू बुक पे होते हैं। क्यों बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है और अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक्स के अंदर, ये भी बात है। उसके बाद आता है अर्निंग्स यील्ड। एक्चुअली प्राइस अर्निंग मल्टीपल का उल्टा होता है वो, बट अर्निंग यील्ड्स को हम कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, ये भी एक वैल्यूएशन मेथड है। एंड नंबर 5 डिविडेंड यील्ड। बहुत सारे और भी रेशियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू XYZ, प्राइस टू XYZ। आप किसी भी चीज का रेशियो बना सकते हैं, आप गाड़ियों का रेशियो बना सकते हैं, आप मोटरसाइकिल की सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हैं, आप किसी भी चीज की रिलेटिव रेशियो बना सकते हैं अगर दोनों चीजें कंपेरेबल हैं तो। अगर एक कंपनी फूड बनाती है, नेशनल फूड्स को आप शिजान से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर है, बट आप कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो ये सारी बातें चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करने वाले। मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यूएशन पे बात करेंगे, वैल्यूएशन रेशियोज पे बात करेंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे, बट इसकी बहुत सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, जस्ट गो एंड लुक एट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, फाइनेंस कॉस्ट टू सेल्स, एडमिन कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट टू एडमिन रेशियो जो हम बैंक से बात करते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो हम बैंक से बात करते हैं, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं टू बी प्रिसाइज। हम उससे बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी मोर इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल रेशियोज की या वैल्यूएशन रेशियोज की। वो हम बात करेंगे अगले सारे चैप्टर्स के अंदर। सो स्टिक अराउंड।